नमस्कार, मेरा नाम है कल्याणी उमरानी और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे अगर आप एक मेकअप में करियर करना चाहते हो तो आपने एक इंस्टीट्यूट कैसी चूज़ करनी चाहिए या आपने क्या देखना चाहिए या आफ्टर द कोर्स आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं इसमें सिडेस्को के बारे में बात नहीं करूँगी या कोई भी ऐसे हाई एंड कोर्स के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे सुनने वाले जो ऑडियंस रहेंगे वो शायद एक छोटा सा कोर्स करके अपना मेकअप आर्टिस्ट का काम शुरू करना चाहते हैं। ये वीडियो खास उनके लिए है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी टीचर आपको सिखाने वाली है उसने खुद ने कितना हैंड्स ऑन किया है ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो जो सिखाने वाली टीचर है उसका पहले पोर्टफोलियो देखिए, ओके, एंड नॉट जस्ट द इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो, बिकॉज इंस्टाग्राम के लिए लोग स्पेशल शूट्स करके लेते हैं, उसमें बहुत फोटोशॉप रहता है, देर आर लॉट ऑफ चेंजेस। तो एक्चुअल में आपने उनका काम देखना बहुत ज़रूरी है, फिनिशिंग देखना ज़रूरी है, ओके। अभी मैं बस मेकअप के बारे में बात कर रही हूँ, आई विल टॉक अबाउट हेयर ऑल्सो, क्योंकि अगर आपको बस मेकअप अच्छे से आता है इसका मतलब ऐसे नहीं है कि आपको हेयर भी बहुत अच्छा आता होगा। एक अच्छी हेयर स्टाइल बनाना भले बहुत एडवांस्ड या बहुत रशियन स्टाइल ना हो, बट वो फेस के लिए फ्रेमिंग समझना, प्रोफाइलिंग समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और आप या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो। अभी मार्केट में क्या हो गया है, मैंने कोर्स कर लिया 8-10 दिन का, 3 महीने का, 4 महीने का, मैंने 1-2 साल एक्सपीरियंस ले लिया या इसके पहले भी लोग सिखाना शुरू कर देते हैं। वो नॉलेज अप्लाई नहीं करते, बस सीख के सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की, विच लीथल फॉर द स्टूडेंट्स जो ऐसे टीचर्स के पास जाते हैं। तो पहले देखिए कि आपके टीचर का नॉलेज कैसे है, और नॉलेज कभी भी आपको खाली एक मेकअप देख के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेकअप अच्छा करना और मेकअप अच्छा सिखाना इसमें बहुत फ़र्क है। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ कि आप 10th टॉपर हो, आपने मैथ्स में 100 on 100 आपको मार्क्स मिले हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट टीचिंग 10th स्टैंडर्ड मैथ्स द नेक्स्ट डे ऑफ योर एग्जाम, नॉट एट ऑल। आपको उसमें मास्टरी करनी होगी और आपको एक टीचिंग स्टाइल जो हर तरह के स्टूडेंट को कैसे सिखाया जाता है ये समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप स्टूडेंट हो और ये सुन रहे हो तो प्लीज़ देखिए कि एक एक्सप्लेनेशन लेवल या एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करके फिर मेकअप सिखाना, फेस को अंडरस्टैंड करके मेकअप सिखाना, हाउ योर टीचर इज़ टीचिंग, यू नो हाउ दैट पर्सन इज़ टीचिंग यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके पहले भी एक मेकअप स्कूल्स या मेकअप अगर आपको सीखना है उसके क्लासेस के बारे में एक वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर देखिए। नाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो क्लास को इंक्वायरी के लिए आते हैं वो बोलते हैं मैंने यहाँ पे भी कोर्स किया, मैंने वहाँ पे भी कोर्स किया, किधर मैंने 60,000 भरे, उन्होंने मुझे बेसिक ही सिखाया, हम लोग पूरा किट लेके जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला एडवांस में आई टीच यू डर्मा कलर्स, एडवांस आई टीच यू पिंपल्स कैसे कवर करने, अंडर आइज कवर करने, कैसे कवर करने। गाइज, आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है तो वो आपको ऐसे नहीं पूछेगा अच्छा आप एडवांस मेकअप करते हो, मुझे पिंपल्स है, क्या आप ये कवर कर सकते हो, देन आई विल बुक मेकअप विथ यू। क्लाइंट विल कम विथ जस्ट अ रिक्वायरमेंट कि मेरा फंक्शन है, मेरा प्री वेडिंग है, मेरा वेडिंग है, मेरी गोद भराई है, बर्थडे पार्टी है, वॉट एवर योर क्लाइंट विल कम अप विद द रिक्वायरमेंट। आप तभी नहीं कह सकते कि नहीं मेरा तो डर्मा सीख के नहीं हुआ है, मैंने एडवांस नहीं किया है। अगर आप ये फील्ड में आना चाहते हो तो यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल, ताकि आपको जो भी टाइप की स्किन आपके सामने आती है आपको मेकअप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दिस स्टार्ट्स विद ट्रेनिंग। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स आपको सिखाएंगे कि ये देखो डर्मा कलर का पैलेट, ये इसका सीरीज़ है, ये सुप्रा कलर का पैलेट है, उसका सीरीज़ है एफएस का, एंड लर्न दैट, ओके। डार्क स्किन आती है तो ये एफएस वाला यूज़ करो, लाइट स्किन आती है तो ये सीरीज़ यूज़ करो। दिस इज़ नॉट ट्रेनिंग गाइज, आई एम सॉरी टू से दिस, एंड आई एम आपको थोड़ा सा ये बहुत टू द पॉइंट या बहुत ब्लंट लगेगा, बट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज स्पून फीडिंग टू द स्टूडेंट्स। इफ़ यू आर टीचिंग, इफ़ यू आर लर्निंग, या कोई भी टीचर सुन रही है, इफ़ यू आर टीचिंग देम ऑन नंबर्स,
दैट्स एब्सोल्यूट रॉन्ग ट्रेनिंग। इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ नंबर्स पे आपको जब काम करना है, सी आई टेल यू व्हाट आई हैव बीन डूइंग since years. I never teach my students on numbers. I teach them on visual check. I teach them on color theory. कल अगर आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्राइलॉन के प्रोडक्ट्स पे स्टूडेंट्स से रट्टा मार लिया, या आप स्टूडेंट हो और आपने क्राइलॉन के प्रोडक्ट्स पे रट्टा मार लिया और आपके सामने कोई अलग प्रोडक्ट रख दिया, मे बी मेबेलिन है, बॉबी ब्राउन है, या कोई भी ऐसे अलग से प्रोडक्ट रख दिया, हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द शेड? आपको शेड, क्योंकि आपको वो ब्रांड का कुछ भी पता नहीं है, आपको टेक्सचर्स मालूम नहीं है, आप प्रोडक्ट पढ़ नहीं सकते। सो दैट इज नॉट ट्रेनिंग विच टीचेस यू ओनली ऑन नंबर्स। 10 साल 15 साल काम करके भी लोग बोलते हैं मुझे अभी तक पता नहीं है कि मैं ये एफएस सीरीज क्यों लगा रही हूँ, मेरा बेस अभी तक अच्छा नहीं है। जिनकी स्किन अच्छी होती है उनका एक लक फैक्टर होता है, तभी they just get the base right. But अगर challenging skin आती है, so I don't know ma'am how to do that. And then people think कि नहीं मुझे advanced course करना है, मुझे first get your basics perfect. Advanced अपने आप आगे जाके कर सकते हो। आपको primers पता नहीं, आपको fixers पता नहीं, आपको basic eye shapes पता नहीं है, you don't know full eye technique, you don't know how to go light to dark gradation. And people want to learn cut crease, people want to learn all fancy things shown on Instagram. Please let me drive a very important point over here is all the Instagram and this show business, this social media pictures what you see, ये realistic clients नहीं करके लेते। बहुत कम मेकअप आर्टिस्ट रियलिस्टिक जो उनके क्लाइंट्स है, एक्चुअल रियलिटी में जो शादी करते हैं, ये करते हैं, वो क्लाइंट्स के पिक्चर्स बहुत कम आर्टिस्ट डालते हैं। और मैक्सिमम लोग एक इंस्टाग्राम के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं वेर इन दे डू ऑल दोस फ्लोरोसेंट एंड होलोग्राफिक आइज एंड ऑल। सीखिए, इट्स गुड टू बी क्रिएटिव। उसमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो जो आप इम्प्लीमेंट करते हो आपके रेगुलर डे टू डे बिजनेस में, डे टू डे प्रैक्टिस में, बट दैट्स नॉट योर फाउंडेशन। दैट्स नॉट योर फाउंडेशन इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, और आई एम टॉकिंग अबाउट the perfection to start as a professional makeup artist. वो perfection आपको तभी आएगा जब आपको सुप्रा कलर्स के स्किन के लिए यूज़ करने हैं, डर्मा कैसे यूज़ करने हैं, ये मिक्स एंड मैच कैसे करना है, टेक्सचर्स क्या है, क्लाइंट का फील कैसे है, मेकअप काला क्यों हो जाता है, मेकअप सफ़ेद क्यों हो जाता है, मेरा मेकअप टोन अप हो गया, हाउ आई एम गोइंग टू टोन डाउन, बहुत डार्क हो गया, हाउ आई एम गोइंग टू टोन इट अप। मैं ब्राइड को अगर एक टचअप के लिए जाती हूँ और तभी मुझे समझ में आता है कि उसका बिंदी फैल गया है, इफ़ यू आर डूइंग अ बंगाली ब्राइड और गुजराती ब्राइड एंड वो बिंदी फैल गया है या बहुत सारा कुमकुम लगा है, सिंदूर इज क्वाइट अ लॉट, हाउ डू आई टच अप, हाउ डू आई रिमूव इट? सी दीज आर द बेसिक चैलेंजेस फेस्ड बाय अ मेकअप आर्टिस्ट इफ यू वांट टू वर्क इन द इंडियन ब्राइडल सिनेरियो। ऑलराइट, सो फैशन मेकअप सीखिए, it's good, you develop a lot of creativity, portfolio makeup shoots and all, but still it's not that money making business for you to understand. All right, so the biggest industry India में क्या है, तो वो है ब्राइडल इंडस्ट्री, या प्री वेडिंग मेकअप से, या जस्ट एक बेसिक पोर्टफोलियो शूट है। योर मेन अर्निंग विल बी योर ब्राइडल मेकअप, एंड आपको कोई भी बस मेकअप के लिए हायर नहीं करेगा। नोबडी विल से नो योर मेकअप इज गुड, आई जस्ट hire you for makeup. That time will also come, like you go as just a professional makeup artist. ऐसे इंडिया में खाली सारी ड्रेपिस्ट भी है who are pro, who are perfect with sari drapings, and people invite them paying 20-25,000 rupees by just for sari draping. Yes, there are hairstylists, but till the time you prove yourself, get your education right guys, that's a very important point. आप कहीं पे भी सीखिए, लेकिन मेक श्योर टीचर हैज़ एक्सपीरियंस, टीचर हैज़ ग्रेट प्रोडक्ट नॉलेज, वो टीचर ने 100-150 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। सी द स्टूडेंट्स वर्क, हाउ द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग, बिकॉज इन इंडिया वी डोंट हैव एनी रूल्स फॉर टीचिंग। ब्यूटिशियन के कोर्स करके भी लोग तुरंत अकेडमी का एक नाम डाल देते हैं, दे स्टार्ट विथ अकेडमी। दे फील कि चलो सलोन तो नहीं चल रहा है, बस मैं अकेडमी खोल देती हूँ तो कोई तो भी आ जाएगा। No guys, it is not that way. Please don't insult the education.
प्लीज़ लर्न द बेसिक्स, प्लीज़ लर्न द थ्योरी प्रॉपरली. अनलेस एंड अनटिल आपको वो अच्छे से पता है, ना आप काम अच्छे से कर पाओगे, ना आप आगे जाके सिखा पाओगे. यू मस्ट ट्रेन, यू शुड बिकम अ गुड ट्रेनर. आप एक ट्रेनर कब अच्छे बन सकते हो? जब आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज ऑलरेडी प्लेटर में है. यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. आप एक अंडरस्टैंड कर सकते हो स्टूडेंट का लेवल, वो कहाँ पे रॉन्ग जा रहा है. स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है. If you can answer that, then you are a best teacher. And I'm not discouraging you to become a teacher, but my only point to drive over in this video is, please don't spoil the lives of these newcomers who are coming in the industry by charging lakhs of rupees or thousands of rupees just by teaching them कि बस ये फाउंडेशन ऐसे लगाना है, लाइनर ऐसे लगाना है, ये विंग्ड है, ये स्मोकी है, ये कॉन्टूरिंग है, दिस इज रिवर्स foundation technique. No, this is not training. Training is something way beyond what people are doing right now. So my message to students is, क्लास में जाने के लिए पहले 10 जगह पे चेक करो who is going to teach. आप सिडेस को करो, जो भी सिटी गिल्स मेकअप करो, जो भी, who is going to teach. आपको वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ओके दे रहे हैं तो कौन से प्रोडक्ट्स हैं. अगर आपको प्रोडक्ट लाने हैं तो कितने प्रोडक्ट्स लाने हैं. हाउ मच इज़ योर इन्वेस्टमेंट. इज इट वर्थ कि आपने कोर्स करने के पहले ही इतने सारे प्रोडक्ट ले लिए और बाद में आपको जाके पता नहीं है कि am I going to कंटिन्यू विद दिस प्रोफेशन. बहुत स्टूडेंट्स यंगस्टर्स रहते हैं जब ज्वाइन करते हैं, दे डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद देयर मेकअप artistry journey after their marriage, or do they want to shift over to some another profession. और एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कम्युनिटी है जो ये टूवर्ड्स मेकअप learning attract हो रही है. those are all professionals, like computer engineers है. We have recently somebody who's from an accounts background who wants to be a makeup artist. Then people, even doctors, I have few doctors who have learned makeup from us, and they are doing well, but they are neither giving justice to what they have learned before, neither they are giving justice to the profession. जो नया प्रोफेशन वो ले रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है बस मैं एक छोटा सा कोर्स कर लूँ और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बन जाऊँ. तो आई रिसेंटली मेट समबडी हु हैज डन हर MBA इन HR. आई टोल्ड हर, सी आपने तो 2 साल दिए हैं मैनेजमेंट सीखने के लिए, उसके लिए पहले प्रिपरेशन भी की है. एटलीस्ट गिव 2 years, 1 year फॉर योर एजुकेशन इन मेकअप. इट इज़ नॉट दैट आप 15 दिन में मेकअप सीख गए और आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट. ये मिसगाइड है. इवन वी हैव शॉर्टर कोर्सेज, बट वी मेक श्योर व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू, ये हम लोग पहले ही आपको दे देते हैं कि इतना आपको सीखने को 7 days के कोर्स में मिलेगा. बट वी मेक श्योर वी टेल यू दैट इफ यू वांट टू कम इनटू अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू वर्क इन इंडिया, यू नीड टू नो द हेयर स्टाइलिंग, यू नीड टू नो द मेकअप, यू नीड टू नो द ड्रेपिंग, और आपको सारे स्किन टाइप्स पे काम करना आना चाहिए. So I'm taking small efforts and small steps towards awareness of my clients, towards awareness of students. Okay, anywhere in the world you go, these videos, whatever I'm creating, will be helpful for you. Okay, just I'm not saying judge your teacher. Okay, a teacher is a teacher always, but उसका एक value, उसका एक worth जो उनको earn करना है with lot of work, with lot of efforts on students. You have to check that market credibility of that teacher. So that's very important. So don't just go to one academy and oh wow, इनका setup बहुत अच्छा था, एक बहुत सुंदर brochure दिया, some beautiful girl convinced me on what course should I do, and I got convinced and I paid 1.5 lakh and 2 lakh for my Cedesco, whatever course you are joining. Check it with 2 to 3 more schools. Understand करो कि क्या सीखने वाले हो, एक्सपोजर कितना है, प्रैक्टिस कितनी मिलने वाली है. इज देयर लिमिटेड प्रैक्टिस. फ्यू स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन. हमको जो इंस्टीट्यूट में हम लोग गए थे वहाँ पे पहले तो बोला नहीं था कि कितना भी प्रैक्टिस करो, पहले बोला था कि हाँ अच्छी प्रैक्टिस करो. देन दे जस्ट गेव अस 3 practices और 5 practices. सो प्लीज़ जो आपके और कोई फ्रेंड्स है या कोई एक्वेंटेंसेस है जिन्होंने वहाँ पे कोर्स किया है, टॉक टू देम. क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, क्या आपको प्रैक्टिस उतना अच्छा मिलता है, क्या इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, चेयर्स है, अच्छे से लाइट है, मिरर है, इज़ योर टीचर गोइंग टू टेक यू फॉर शोज और ब्राइड्स. ओके, इज़ द टीचर इन्वॉल्व इन टीचिंग.
I have spoke to one student, उसने किधर कोर्स किया था, and the teacher used to sit in the cabin, and the students used to click pictures and send her on WhatsApp, and teacher never used to take effort to come to the studio, makeup area जहाँ पे practice होता था, and check the makeup. No guys, दो ये डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आपको एक डेडिकेटेड अच्छे टीचर के अंडर थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छे टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल है. सर्च फॉर देम. देयर इज अ zen saying, I'll say that and I'll end this video. If the student in you is ready, the teacher appears. Okay, so keep that student, that learning desire alive in you, और आपको एक अच्छी टीचर मिल जाएंगी. I hope this video helps you. Thank you and see you in the next video.